नमस्कार दोस्तों। स्टोरी हवस 2.0 में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत हो चुका हूँ एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर। और कल के लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि दोस्त की शादी है तो थोड़ा सा काम वाम करवाना पड़ गया दोस्तों, जिसके कारण कल मैं कहानी पोस्ट नहीं कर पाया। तो कल की कहानी अभी पोस्ट होने जा रही है, तो जल्दी से आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी शिवराज नाम के लड़के की है जो कि अपनी फैमिली के साथ मुंबई में रहा करता था और अपनी फैमिली से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। शिवराज के साथ एक रात कुछ ऐसा होता है कि उसका सब कुछ बदल जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्यों और ये सब क्या था। होता कुछ ऐसा है, शिवराज एक दिन मेले में गया हुआ था अपनी फैमिली के साथ। वहीं पर वो एक बूढ़ी सी औरत को देखता है जो कि कंगन बेच रही थी। ऐसे जैसे हम पहनते हैं, जैसे मैंने एक गुट्ठी पहनी हुई चांदी की, ऐसे ही कोई लोग चांदी का कंगन पहनते हैं, किसी को सोने का पसंद है। तो ऐसे ही शिवराज को एक कंगन पसंद आ जाता है जो कि चांदी का था और वो तुरंत उस आंटी के पास जाता है अपने घर वालों से नज़रें बचाते हुए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके घर वालों को पता चले कि वो कोई कुछ खरीद रहा है, क्योंकि उसकी फैमिली से कुछ दिलाते नहीं। क्योंकि उसके जो मम्मी पापा थे थोड़े से कंजूस टाइप के थे, जो कि शिवराज को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो शिवराज अपनी पॉकेट मनी से ये सब कर रहा था। वहाँ पर जाता है और उस औरत से कंगन ले लेता है। जैसे ही वो कंगन लेता है, जो कड़ा कहते हैं हमारी भाषा में, तो वो कंगन जैसे ही हाथ में पहनता है उसे अजीब सा महसूस होता है। वो सोचता है कि यार कुछ ना कुछ तो अजीब हो रहा है। और वो जो औरत थी जो कंगन बेच रही थी, जैसे ही कंगन लिया तभी के तभी वो गायब हो गई। उसे दिखाई ही नहीं दी शिवराज को। उसे समझ नहीं आया कि अक्सर यार ये हुआ क्यों और मेरे साथ ही क्यों हुआ। शिवराज ज़्यादा नहीं सोचता है क्योंकि उसे जो कंगन था पसंद आ जाता है और उसे पहनकर घर आ जाता है। 2 से 4 दिन बीत जाते हैं। शिवराज अब नॉर्मल से थोड़ा बदल बदला रहना लगा था, क्योंकि वो फैमिली में अजीब तरह से बिहेव करने लगा था। कोई भी उसके साथ बोलता तो चिड़चिड़ा स्वभाव, अजीब सा मन। शिवराज दिन ब दिन बदलता जा रहा था। उसकी फैमिली को भी लगने लगा था कि शिवराज ने कुछ न कुछ तो किया है जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। तो उसकी फैमिली पता लगाती है लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता। एक दिन शिवराज अपनी बहन के पास जाता है। उससे कहता है कि दीदी मेकअप का सामान दे दो जो कि आप करते हो, ये हाथों में मेहंदी वेहंदी लगाना, ये ऐसे क्रीम व्रीम लगाना, फेस मेकअप करना, ये सब। उसकी दीदी हंसने लगती है, जिसका नाम कृति था। वो भी 10th क्लास में पढ़ रही थी और कह रही थी भाई ये सब क्या मांग रहे हो। शिवराज जो था बड़ा था, कॉलेज लाइफ चल रही थी, तो ऐसे ही चल रहा था। कृति कहती है लेकिन शिवराज भी नहीं नहीं मुझे चाहिए, आपका सामान दो जो मेकअप का है। और शिवराज अपने मम्मी पापा के पास भी ही जाता है, ये सामान लेता है और अपने रूम में आ जाता है और पूरे शरीर पर मेकअप करने पड़ता है और अपने जो कपड़े थे वो भी लड़कियों की तरह पहनने लगा था। शिवराज की फैमिली बहन ये सब देख, बहन तो हंसती है क्योंकि उसे पता नहीं था ये सब क्या है, लेकिन उसके मम्मी पापा को पता था कि शिवराज को कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसके कारण शिवराज ये सब हरकतें कर रहा है। लेकिन ज़्यादा ध्यान न देते हुए वो भी इग्नोर कर रहे थे। लेकिन दिन ब दिन शिवराज की हरकतें बढ़ती जा रही थी। उसके अजीब तरह के वो कपड़े पहनना, लड़कियों जैसी सुंदरता करना, मेकअप करना, ऐसी फैमिली तंग सी आ गई एक प्रकार से शिवराज की। यार ये शिवराज को क्या हो गया है, जब से मेले में से आया कुछ न कुछ उल्ट पुल्ट हरकतें कर रहा है। और शिवराज के मम्मी पापा थे इस बात को लेकर थोड़ी सी टेंशन में आ गए, क्योंकि ये शिवराज पहली बार कर रहा था। वैसे वो स्वभाव सही था उसका, लेकिन जब से मेले में से आया था शिवराज अलग अलग बिहेव करने लगा था। सबसे बोलताल ताना खींची होने लगी थी। शिवराज के मम्मी पापा सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो शिवराज की हालत धीरे धीरे खराब हो जाएगी और कुछ भी हो सकता है। तो शिवराज के मम्मी पापा सोचते हैं कि यार क्यों ना गाँव में कुछ पूछा जाए। तो शिवराज के मम्मी पापा थे जो मुंबई के एक शहर में रहते थे जिसका नाम धांधी था। तो अपने गांव में वापस जाते हैं और वहाँ पर ऐसे ही पूछते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे बेटे को अचानक कुछ हो गया है। और लड़कियों की तरह मेकअप करने लगता है, उन्हीं की तरह बातें करता है, कमरे में अकेला हंसता रहता है और उसे ऐसा लगता है कोई उसे बुला रहा हो और वो जाने वाला हो। ये सब जो आवाज़ें थी ये भी शिवराज के मम्मी पापा को साफ सुनाई देती थी जब वो कमरे में अकेला तैयार होता था और भी कुछ काम करता था।
इस चीज़ से शिवराज की जो थी मेंटेलिटी बढ़ गई थी और उसके मम्मी पापा इस चीज़ को लेकर काफ़ी टेंशन में थे। तभी शिवराज के पापा एक मंत्री यानी जो तांत्रिक मंत्री होते हैं, जो अपनी विद्या में विधुर होते हैं, जो सब कुछ जान पाते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हुआ है। ऐसे शिवराज के मम्मी पापा को एक वो मिल जाता है, हमारी भाषा मंत्री एक प्रकार से हो गया दोस्तों। वैसे तांत्रिक कह लो आप, सरल भी लगेगा और आपको जचेगा कहानी में। तो एक तांत्रिक के पास जाते हैं, उनसे बातें करते हैं। तांत्रिक बताते हैं कि इसने कुछ ना कुछ किया है, इसने कुछ कहीं से खरीदा है, जो कि इसने जो भी खरीदा इसके साथ वो चीज़ यहाँ तक घर तक आ गई और वो इसे तंग कर रही है, यानी एक प्रकार से जूझ रही है। तो शिवराज के मम्मी पापा बताते हैं कि कुछ दिन पहले यहाँ पर मेला लगा था, वहाँ पर गया था, इसने शायद वहाँ से कुछ खरीद लिया होगा और हमें बताया नहीं होगा। तो शिवराज का जो कड़ा था उसके मम्मी पापा ने आज तक हाथ में नहीं देखा था, क्योंकि वो उस कड़े को पूरी तरह से ढक के रहता था। जैसे फुल बाजू की शर्ट होगी तो उसे यहाँ तक, हाथ तक, यहाँ तक रखता था, और टी शर्ट होगी फुल बाजू की टी शर्ट पहना, कोट भी पूरे मतलब फुल बाजू तक, किसी को दिखाता नहीं था। लेकिन जब ये हरकतें पता चली तो उन्होंने बताया तांत्रिक ने कि इस कड़े का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इसके साथ जो आत्मा है वो यहीं पर रहेगी और इस घर में हाहाकार मचा देगी, जिससे सब कुछ तंग हो जाएंगे। तो शिवराज की एक कहानी थी, ऐसा चल रहा था। शिवराज के मम्मी पापा कहते हैं ठीक है, देखते हैं क्या रहेगा। तभी वो तांत्रिक घर में प्रवेश करता है और उस कंगन को निकालने लगता है। तो जो शिवराज था एकदम से तांत्रिक को फेंक के मारता है और तभी वो तांत्रिक जो था शिवराज के ऊपर कुछ मंत्र वंत्र लगाता है, झाड़ फूस करता है, जिससे वो शिवराज के अंदर जो था, जिसमें वो आत्मा थी, वो बात करने लगती है। वो पूछता है कि तुम इसके साथ यहाँ पर कैसे आई हो और कौन हो तुम। शिवराज कुछ नहीं बोलता, अंदर से ही औरत की आवाज़ आती है। वो कहती है कि मेरा नाम सरस्वती है और मैं यहीं मेले में मारी गई थी किसी के द्वारा, जो मेरी फैमिली थी। ऐसी कुछ कहानी सुनने में आया। तो जो तांत्रिक थे शिवराज के पापा को वहाँ पर पूरी बात जानने को भेजते हैं। तभी शिवराज के पापा वहाँ पर जाते हैं और उन्हें पता चलता है आज से करीबन 9 साल पहले सरस्वती नाम की लड़की एक लड़के से प्यार किया करती थी, जिसका नाम जॉर्ज था, और वो यहीं पर रहते थे दोनों, और उनका रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन घर वालों के कारण खींचातानी हुई, जिसके कारण जो जॉर्ज थे, जो सरस्वती के मम्मी पापा थे, उसने सरस्वती को मार दिया था और जॉर्ज को भी मारकर यही दफना दिया था। हालांकि जॉर्ज तो कैसे न कैसे करके मारा गया था, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि उसे तांत्रिक विद्याओं से जॉर्ज को जिंदा किया गया था और जॉर्ज ऐसे ही घूमने लगा था। लेकिन फिर से जॉर्ज की मौत हो गई थी। ये जब सब सारी कहानी शिवराज के पापा को पता चलती है तो वो तांत्रिक को बताते हैं कि ऐसे ऐसे 9 साल पहले ये सब हुआ था और तभी सरस्वती नाम की लड़की को मारकर यहीं पर दफना दिया गया था। उसके ऊपर ऐसे कुछ बनाया गया था, चिन्ह था छोटे मोटे, जिसके कारण ये सब हुआ था। तो सब कुछ बताते हैं और तांत्रिक भी कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे तुम्हारा बेटा सही हो जाएगा। तांत्रिक कुछ ऐसा करता है, जो वो था उसका बेटा शिवराज, वो अपने आप ही कड़े को निकाल देता है और तांत्रिक के कदमों में रख देता है। जैसे ही कंगन उसके पैरों में रखता है तो वह एकदम से गायब हो जाता है। तांत्रिक भी अचानक से गायब हो जाता है और जो वो था शिवराज, वो बेहोश हो जाता है। जैसे ही बेहोश हो जाता है शिवराज को 3 दिन के बाद होश आता है और धीरे धीरे शिवराज सब कुछ भूल चुका था। उसे जब होश आता है तो उसे ये नहीं पता था कि वो कौन है और कैसे उसके अंदर क्या हुआ था। शिवराज बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, लेकिन 3 दिन के बाद उसकी याददाश्त सही हुई थी कि अचानक मामला क्या था, असली मामला क्या था, जिसके कारण शिवराज ने जब अपने मम्मी पापा को देखा तो वो चौंक गया, क्योंकि उसे लगा कि वो अपने मम्मी पापा को 3 से 4 साल बाद देख रहा है, जो कि काफ़ी अजीब थे। और अब शिवराज बिल्कुल सही अपनी फैमिली के साथ रहता है। पीछे उसके साथ क्या हुआ था आज तक शिव को याद नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। तो कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर।